क्या आश्वासन उन्होंने आपको दिया, बताइए। उनको हमने सारी घटना बताई जो मेरे परिवार पे हुई है। मेरे बड़े पापा को जैसे मारा, मेरे भाइयों को मारा, ये सब हमने बताया उनको। उन्होंने ये बोला कि हाँ, मैंने सब वीडियोस भी देखे, मुझे बहुत शर्मिंदगी है कि हमारे यहाँ ऐसा होता है। उन्होंने बोला कि हम आपको न्याय दिलाने के लिए वो सब कुछ करेंगे जो हमारे अंडर में आता है। और उनको हमने सब हमारे दलित पे जो अत्याचार होते हैं यहाँ आसपास के गांव में, पड़ोस के गांव में, जहां भी ये होता है, मैंने उनको हम्बली रिक्वेस्ट की है कि सर आप ये सब केस वापस खुलवाए और उनके जो आरोपी है उनको पकड़वाए, और सर इनको ऐसी सजा दीजिए कि दूसरी बार कोई ऐसा करने की सोचे भी नहीं। आपने ये डिमांड की उनसे कि जैसे आपके भाइयों के साथ बर्ताव किया गया ऐसे उन लोगों के साथ भी बर्ताव किया जाए। सर हम ये नहीं चाहते कि जैसा उन्होंने हमारे साथ किया, हम इतना चाहते हैं कि हम अपने हाथ में कानून नहीं लेना चाहते। हम ऐसा चाहते हैं कि उनको ऐसी सजा दीजिए कि वो जिंदगी भर निकले ही नहीं जेल में से। अगर वो निकलेंगे तो फिर यही करेंगे, क्योंकि वो तो एक बार रह के आएंगे, उनका हौसला और बढ़ जाएंगे, बोलेंगे हम तो एक बार रह के आएंगे फिर चले जाएंगे, तो क्या कर लेंगे ये लोग। तो ये फिर से वो करने की ट्राई कर सकते हैं किसी और पे। राहुल जी ने हमें ये घटना के बारे में पूछा और बोला कि यहाँ गांव में या आसपास कैसा आपके साथ बिहेव करते हैं लोग। तो हमने उनको बताया कि यहाँ छूत अछूत ऐसा होता है, हमें दूर खड़ा रखा जाता है अन्य लोगों से, और हम पे ऐसे अत्याचार भी बहुत होते हैं। हम पूरा दिन 150 रुपए वेतन पे काम भी करने जाते हैं, खेत में मजदूरी करने जाते हैं। हमने उनको अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई, उनको हमारी सिचुएशन बताई, और हमने उनको खास ये बोला कि हम पढ़ नहीं सकते, हम भी अपनी जगह बनाना चाहते हैं इस देश में, हम भी पढ़ना चाहते हैं। हमारी बहनें, हमारी बेटियां और हमारे भाई, हम सब पढ़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो फिर हमारे घर में जो लोग होते हैं, जितने लोग होते हैं, उनका पूरा खर्चा हम नहीं निकाल सकते। हमारे यहाँ सिर्फ 1 से 2 लोग कमाते हैं और बाकी के पढ़ने में खर्च हो जाता है। ये सब पढ़ा नहीं पाते। हम भाइयों को पढ़ाने के लिए हमारी बहनें अपने पढ़ाई की कुर्बानी दे देती है, बोलते हैं भाई तुम आगे बढ़ो, हम कमा कर आपको आगे बढ़ाएंगे। वो बोलती है मैं काम करूंगी। हमारी बहनें हमसे छोटी होती है, फिर भी वो खेत में काम करके हमको पढ़ाने के लिए अपना खर्चा हमारे पीछे खर्चा करती है। वो पूरा दिन खेत में मजदूरी करती है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है उनको कि आप इनको भी पढ़ने के लिए कुछ कीजिए, क्योंकि हम पूरा खर्चा नहीं कर पाते हैं। क्या ये बात कि आप डर लगता है, आप कहीं माइग्रेट करना चाहते, कहीं और जाना चाहते हैं, कुछ और धंधा करना चाहते हैं? हाँ सर, हमने उनको बोला कि हम ये पैसा छोड़ना चाहते हैं, हम आज से ये चमड़े निकालने का काम नहीं करेंगे। तो उन्होंने बोला तो आप क्या करोगे? हमने बोला हम मजदूरी कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन ये काम नहीं करेंगे आज से। हम ये गाँव छोड़कर जाने की बात की? नहीं सर, हम ये गाँव छोड़कर क्यों जाए? हमारे ये गांव छोड़कर, हमारे बाप दादा का गांव है, ये हमारा घर है, हमारी जन्मभूमि है, हम क्यों छोड़कर जाए? वो जाए जिसने हम पे जुल्म किया है, वो निकालो, उनको निकालो यहाँ से, हम क्यों जाए? राहुल जी की बात से आप संतुष्ट हो? जो बात उन्होंने कही, हाँ उन्होंने कहा कि हम आपके लिए जो हो सकता है वो करेंगे, हम आपको जो भी मदद दे सकते हैं वो भी देंगे। उन्होंने अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया है मुझे। उन्होंने बोला आपको कुछ परेशानी हो, कभी भी फ्यूचर में भी आपको कुछ परेशानी हो तो आप कॉल करके हमें बुला सकते हैं। सर हमने भी एक्शन लेंगे, हम उनको भी अरेस्ट, उनकी जांच भी करेंगे और उसको अरेस्ट भी करेंगे। अच्छा, ये जो मुद्दा है छूत का, भेदभाव का, ये मुद्दा बहुत सालों से है। हाँ, आप क्या चाहते हैं? राहुल गांधी से आपने बात की, आप क्या चाहते हैं कि ये कैसे दूर किया जाए? इसको क्या करना चाहिए इस पूरे मामले को लेकर कि इस तरीके की जो सामाजिक सद्भावना है वो बनी रहे और एकता बनी रहे? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे साथ छूत अछूत का व्यवहार करते हैं, बिहेव करते हैं, मैं उनको यही सिर्फ कहना चाहता हूँ कि हम भी आप ही की तरह के इंसान है। हम फर्क इतना है कि हम चमड़े का काम करते हैं, यही फर्क है ना। तो आप लोग क्यों ये नहीं समझते कि हम देश भर की गंदगी साफ करते हैं हम खुद। ये पशु, अगर किसी में हिम्मत है कि आकर एक पशु को सिर्फ उठाकर दिखाए, सिर्फ उसको घसीट के दिखाए, कोई कर सकता है क्या? हम लोग ये काम करते हैं, हमें भी शर्म आती है। मैं पढ़ता हूँ खुद इंजीनियरिंग में, शांतिलाल शाह इंजीनियरिंग कॉलेज भावनगर में पढ़ता हूँ, मुझे भी घिन आती है
ये काम करने से, फिर भी हम करते हैं क्योंकि हम गंदगी साफ करते हैं इस देश की। हमें गर्व होता है अपने आप पे कि हम कुछ तो करते हैं देश के लिए। जीतू, ये बताओ, नरेंद्र मोदी से, प्रधानमंत्री से आप क्या अपील करना चाहोगे इस पूरी घटना के बाद कि इस तरह की घटना हो रही है? वो गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जो हमारे संविधान बनाया है, हमारे उसमें हमारे लिए बहुत बाबा डॉक्टर आम्बेडकर साहब ने हमारे लिए बहुत सारे कायदे बनाए। तो सर ये इनको अमल में क्यों नहीं लाया सकता? ये अमल में आते ही नहीं। हमारे पर अगर कोई अत्याचार हुआ, हम जाते हैं पुलिस स्टेशन में, सिर्फ लिख लेते हैं, कुछ और नहीं करते, एक्शन नहीं लेते उनके सामने। जो आरोपी है वो तो खुलेआम निकल कर घूमता है। और हमारे कायदा कहाँ गए सब? मैं यही कहना चाहता हूँ, कायदे कहाँ गए? इस मामले में पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने मैं इतना कहना चाहता हूँ कि पुलिस ने जो अपनी एक्शन ली, सिर्फ पहले तो 6 लोगों को ही पकड़ा था। जब वो सब आने लगे ना, मुख्यमंत्री राहुल जी, इनको सबका आने की बात हुई ना, तो सबने पकड़ के अरेस्ट करने लगे। तो अब तक कहाँ गए थे वो लोग? जब मेरे भाइयों को पीटा जा रहा था बीच चौराहे पे, बीच रास्ते में, 1.5 घंटे उनको मारा, 1.5 किलोमीटर तक, तो ये पुलिस गई थी कहाँ? वहां सामने होते हुए भी पुलिस नहीं बचा सकती क्या? यहाँ सामने मिली थी पुलिस, सामने मिली थी। ये जब लेकर जा रहे थे इनको, तब भी पुलिस ने उनके साथ हैंडशेक किया, जो लेकर जा रहे थे आरोपियों। उनको बोला कि आप इनको ऊना लेकर जाओ, हम वहां घटनास्थल पर देखते हैं क्या हो रहा है। तो क्या ऐसी है हमारे देश की पुलिस? मैं यही कहना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी को कि इस देश की पुलिस को आप बताइए कि हम भी है कुछ, हम भी इस देश का हिस्सा है। हम जो चमड़े का काम करते हैं ना, उसका टर्नओवर है एक साल का, शायद मुझे जितना मालूम है 400 करोड़ से 450 करोड़ रुपए है इस चमड़े का जो टर्नओवर है, वो सरकार को मिलता है। तो मैं सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि हम काम करते हैं तो हम उसका वेतन भी आप चुकाते हैं हम आपको। तो हम भी इस देश के एक वासी है, नागरिक है। तो हम पे ये अत्याचार क्यों होता है बार बार?